अहमदाबाद के डॉक्टर के साथ हुआ हैरान कर देने वाला डिजिटल फ्रॉड। फर्जी ईडी अधिकारी बनकर ठगों ने डॉक्टर को वीडियो कॉल पर ही डिजिटल अरेस्ट कर लिया। 1 अगस्त से 12 अगस्त के बीच डॉक्टर को लगातार फोन आते रहे। कॉल करने वाला खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताता और आरोप लगाता कि एक बड़े घोटाले का पैसा कैनरा बैंक में जमा है। ठगों ने वीडियो कॉल पर नकली कोर्ट रूम बनाया, जज और पुलिस का माहौल दिखाया, जिससे डॉक्टर को विश्वास हो गया कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों का फोन नंबर उड़ीसा से सक्रिय था और इसकी कड़ियां कंबोडिया स्थित गिरोह से जुड़ी हुई थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2,54,000 रुपए नकदी बरामद की। क्राइम ब्रांच अधिकारियों का कहना है कि यह गैंग हाई टेक तकनीक का इस्तेमाल करके डिजिटल गिरफ्तारी का नाटक रचाता है और पीड़ितों से लाखों रुपए की ठगी कर लेता है। अहमदाबाद शहर के परिमल गार्डन एरिया में जो क्लिनिक चला रहे एक सीनियर सिटीजन डॉक्टर है, उनके साथ डिजिटल अरेस्ट का एक केस बना है। उस केस की जो विगत है इस तरह है कि डॉक्टर की काफ़ी सारी जानकारी इस केमिस्टर्स ने पहले से ले ली थी। वो सीनियर सिटीजन है, कहाँ उनका क्लिनिक है, किस बैंक में उनका अकाउंट है वगैरह। उसके बाद उनको फ़ोन करके बताया गया कि उनके जो बैंक अकाउंट है उस अकाउंट में 5 लाख रुपया जो डिपॉजिट हुआ है फिलहाल, वो जो डिपॉजिट हुआ है वो ईडी द्वारा जो अंडर इन्वेस्टिगेशन जो केस है जेट एयरवेज का, उस जेट एयरवेज के वो जो इलीगल ट्रांजैक्शन के पैसे उनके अकाउंट में आए हैं। डॉक्टर ईडी का नाम सुन के ही उनको लगा कि इस बात में कोई तथ्य है, जबकि उनको उसी दूसरे फोन से जब कॉल आया तो वो वीडियो कॉल था। उस वीडियो कॉल में उन्होंने देखा कि वहां पर एक नॉर्मल तौर पे जिस तरह से कोर्ट की कार्यवाही चलती है वैसी एक कोर्ट दिखाई गई थी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बात कर रहे थे, तो उनको पूरा जताया गया कि ये कोई ऑफिशियल कॉल है उनका, और उनके ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में उनको ये उनके अकाउंट में ये पैसा आया है। फिलहाल उनको ये भी बताया कि हमें इस इन्वेस्टिगेशन के लिए आपकी 40 दिन की कस्टडी रिमांड लेना पड़ेगा। अगर आपको वो 40 दिन हमारे पास ना रहना हो तो आप हम बोले उस अकाउंट में इस केस के सिलसिले में आप इस अकाउंट में आप इतना पैसा आप जमा करो। शुरू में उन्होंने 80 लाख जमा कराया, उसके बाद धीरे धीरे करके 10 दिन के अंदर, 10 से 11 दिन के अंदर उनके फरियादी के पास से उन्होंने कुल 8 करोड़ 5 लाख रुपया जमा करवाया। और उनके बाद जब उनको लगा कि तब उनको ये भी बताया गया था कि ये बात किसी से जाहिर करेंगे तो आपको ही नुकसान होगा, तो वो उनके झांसे में आ गए और फिर उन्होंने किसी से बात नहीं की। पर जब आखिरी कॉलों में उनको थोड़ा सा डाउट जाने के बाद उन्होंने जब बात बताई तो पता चला कि उनके साथ ये बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। ये कोई भी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं था। ये फिलहाल जो डिजिटल अरेस्ट के जो केसेस बन रहे हैं उसी तरह के और एक विक्टिम वो खुद बन गए हैं। हमारी तफ्तीश अभी तो चल रही है, उसमें ये आज ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान 3 लोगों की अरेस्ट हुई है। ये 3 जो लोग हैं उसमें एक है पप्पू सिंह उर्फ पप्पू राम परिहार, जो पाली राजस्थान के रहने वाले हैं, चारवास गांव है पाली जिला का। दूसरा है आसिफ शाह अकबर शाह पठान, जो अमरेली जिला के हैं और लाठी गांव के हैं। विकास उर्फ मुरारी संतोष कुमार सिंह, वो वसई ईस्ट जिला पालघर में रहने वाले, ओरिजिनली वो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। शुरू में जब जानकारी मिली, इस तरह से कॉल भी गए, ट्रांजैक्शन की जब बात आई तो 1 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक ये पूरे 8 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। शुरू में पप्पू सिंह, जो कि एक बालाजी खीरू नामक अपना व्यवसाय चलाता था जिसमें वो फर्मेंटेड फूड वगैरह बेचते थे, वो उनका हमेशा ये रहा है कि उनकी पूछताछ जो पता चला कि वो अपना अकाउंट, जो भी कोई अगर किसी को जरूरत हो तो वो कमीशन पे अपना अकाउंट देते थे। खासतौर पे जो गेमिंग का मनी ट्रांजैक्शन होता था उसमें वो देते थे। और उनको इन लोगों ने, जो मेन एक्यूज है इस केस के, उन्होंने बोला था कि जो भी ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट से होगा उसका 2% उनको कमीशन मिलेगा।
और इसी तरह से अपना वो अकाउंट मिल गया था उनको। जो उनके पास से ये लोग पहुंचने का जरिया जो था उसमें आसिफ जो था, आसिफ और एक विकास मुरारी करके हैं, वो विकास सिंह, ये दोनों ने मिलके इसको अप्रोच किया और उसके बाद उसको अकाउंट खुलवाया यस बैंक में। और यस बैंक में अकाउंट खुलने के बाद अकाउंट के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह, जो भी जितना भी वो था वो सब उन्होंने अपने पास रख लिया था। उसके बाद उन्होंने ये पप्पू सिंह का फोन पे एक एपीके फाइल से एक लिंक भेजा। वो लिंक खोलने के बाद उनके पास पप्पू सिंह के फोन का सारा डेटा, मतलब फोन हैक हो गया और सारा जो जो भी मैसेजिंग, कॉल वगैरह जो भी आता है वो पैरेलल उनको उनके पास भी जाता था। तो ये जो शुरू में इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब ये पता चला कि व्हाट्सएप कॉल कहाँ से आई है, व्हाट्सएप कॉल का जो डेटा वगैरह वेरीफाई किया गया, तो पता चला कि उड़ीसा में एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ये फोन एक्टिव है। और उस जो फोन का डिटेल वगैरह चेक किया तो पता चला कि एक ही मोबाइल फोन से अभी तक फिलहाल 272 सिम कार्ड्स एक्टिवेट किए गए थे। इस फोन से जो उन्होंने OVH क्लाउड सर्वर, उसमें उसके जरिए उन्होंने ये दर्शाया गया था कि जब जो व्हाट्सएप एक्टिवेट करने के लिए ओटीपी आता है, वो ओटीपी इस फोन पे आएगा। वो ओटीपी अपने आप वो कंबोडिया, सिंगापुर दोनों जगह पे चला जाता था। और जब वो वहां से एक्टिवेट होता था व्हाट्सएप, तो ये मतलब टेक्निकली ये दिखाता था कि ये फोन इंडिया से ऑपरेट हो रहा है, ताकि अगर इनिशियल स्टेज में भी अगर कोई डेटा वेरीफाई करता है तो उसको पता चलेगा कि ये फोन इंडिया से ऑपरेट हो रहा है। ये जो कोर्ट रूम दिखाया गया था, बाकी सारे कॉल्स जो हुए थे, उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये कंबोडिया और सिंगापुर से सारे उसी सर्वर का इस्तेमाल हुए और वहां से ही स्टेशनड मतलब लोगों ने ये कॉल किया था। और ये सारा जो वहां से चल रहा है, जो ये कारोबार है डिजिटल अरेस्ट वाला, जो एक्टिविटी है इलीगल, और काफी सारे लोग इसमें भ्रमित होकर अपना मतलब नुकसान करा बैठते हैं। तो इस तरह से ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम का केस चल रहा है। फिलहाल अभी 3 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं, आगे तफ्तीश चल रही है। और जितना भी इसमें ज्यादा से ज्यादा एक्यूज अरेस्ट हो और इस केस की अच्छी तपास उस दिशा में